अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ लॉरियल के ये दो हाइलुरोनिक सीरम के बारे में। एक है आई हाइलुरोनिक सीरम, ये है फेस हाइलुरोनिक सीरम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं एंड क्या आपको ये हाइलुरोनिक सीरम्स बाय करने चाहिए या नहीं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, फॉलो कर लें एंड सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं साथ साथ स्किन के रूटीन। यहाँ पर मैंने एक न्यू वायरल नमजीन का टोनर अप्लाई किया है। इसमें है 50 प्लस पेप्टाइड्स जो कि स्किन को डीपली हाइड्रेट करते हैं एंड एजिंग से रिड्यूस करते हैं। देन मैं अप्लाई कर रही हूँ ये हाइलुरोनिक सीरम फ्रॉम लॉरियल पेरिस। बात करें इसके मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की तो इसमें है 1.5% हाइलुरोनिक सीरम। हाइलुरोनिक एक प्योर है इसके अंदर जो कि स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, प्लम करता है एंड इनका क्लेम है कि ये आपके आई रिंकल्स को भी रिड्यूस करता है। ओबियसली जब इसके अंदर हाइलुरोनिक होगा आपकी आइज डीपली हाइड्रेट रहेंगी तो आहिस्ता आहिस्ता रिंकल्स भी रिड्यूस हो जाएंगे। प्लस कुछ लोग समझते हैं कि आई हाइलुरोनिक सीरम को आप फेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, आइस के अराउंड पीएच लेवल और होता है एंड फेस का पीएच लेवल और होता है। दैट्स वे अगर आप हाइलुरोनिक सीरम फेस वाला अप्लाई कर रहे हैं आप उसको आंखों के नज़दीक तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आंखों वाला कभी भी कंप्लीट फेस पर अप्लाई करने की गलती मत कीजिएगा। और अब ऐसा भी नहीं है कि आपने हाइलुरोनिक सीरम अप्लाई कर लिया आंखों के नज़दीक या फेस पर तो अब आप कुछ भी नहीं अप्लाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। उसके बाद हाइलुरोनिक अप्लाई करने के बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स आपकी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस को रिड्यूस करते हैं, एजिंग को कंट्रोल करते हैं एंड आपको अलग अलग ब्रांड्स भी मिल जाते हैं। सेम आपको लॉरियल का भी मिल जाता है, लेकिन वो थोड़ा सा प्राइसी होता है। दैट्स वाई मैं कोरियन प्रोडक्ट्स की तरफ ज़्यादा जाना पसंद करती हूँ। ये नमजीन का पेप्टाइड स्किन को डीपली हाइड्रेट करता है, स्किन के अंदर एक ऐसी स्मूथनेस पैदा करता है कि आपको फील होता है कि कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट आपने अप्लाई किया है स्किन के ऊपर। ऑल स्किन टाइप वाले इसको यूज़ मत करें बिकॉज इसकी फॉर्मुलेशंस और इसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा थिक बने हुए हैं एंड हल्का सा ग्रीसी एंड ऑयली फील करवाते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, एक्नी प्रोन स्किन है, देन आप इसको अवॉइड करें। इसकी जगह पर आप किसी और ब्रांड का भी पेप्टाइड्स यूज़ कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं क्या पेप्टाइड्स को हम मॉर्निंग और नाइट में अप्लाई कर सकते हैं। यस, आप इसको मॉर्निंग में भी अप्लाई कर सकते हो, आप इसको नाइट में भी अप्लाई कर सकते हो। आप इसको किसी और पेयर के साथ विटामिन सी या एजलिक या लैक्टिक के साथ भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज ये आपकी स्किन के ऊपर हाइड्रेशन पैदा करता है, किसी भी तरह की एक्सफोलिएशन पैदा नहीं करता। जब कोई प्रोडक्ट एक्सफोलिएशन की तरफ लेके ना जाए तो देन आप किसी भी और पेड़ के साथ आप इसको इजीली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर हम बात कर रहे थे लॉरियल के सीरम्स के बारे में। लॉरियल के सीरम्स अप्लाई करना या बाय करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आप उसके अल्टरनेटिव कोई भी और अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। कोरिया के बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं लाइक पुरीतो है, मिक्सोन है, नमजींग है। इन ब्रांड्स के ऊपर भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो इनकी अच्छी बात होती है कि आपको प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा मिकदार में देते हैं, जबकि लॉरियल वाले 20 यूरो के सीरम में आपको 15 ml हाइलुरोनिक देते हैं, जबकि सेम कोरिया की जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो आपको 20 यूरो में 100 ml प्रोडक्ट देते हैं। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ड्रंक एलिफेंट का ये एजलिक प्लस सैलिसिलिक सीरम जो कि मेरी एक्ने को कंट्रोल करता है एंड मेरे डार्क स्पॉट्स को लाइट करता है। एंड अगर आपकी आई लैश बहुत ज़्यादा वीक हो गई हुई है देन आप यूके लैश का ये आई सीरम यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत लाइट वेट है, डेली नाइट में आपने इसको यूज़ करना है। बट अगर आपकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है देन आप इसको यूज़ मत कीजिएगा। इसको अप्लाई करने के बाद सुबह आपको फील होता है कि हल्की सी आपकी स्किन सेंसिटिव हुई हुई है या स्वेलिंग हुई हुई है आंखों के नज़दीक। इट्स टोटल नॉर्मल। बाकी अगर हम बात करें क्या प्रोडक्ट्स क्या स्किन के रूटीन वर्क करती है स्किन के ऊपर, तो नहीं, सम टाइम नहीं भी वर्क करती। बिकॉज सम टाइम ऐसा होता है कि आप इनर साइड से ठीक नहीं होती, आपके मल्टीवाइटामिन्स न्यूट्रिशंस पूरे नहीं होते बॉडी में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी स्किन को एक तरह के फेस करने पड़ते हैं। अगर तो आप इनर साइड से वीक हैं एंड आउटर साइड पर आप बहुत सारी महंगी प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं
देन वेस्ट ऑफ मनी है। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना चाहिए, आपको अपनी स्किन के ऊपर सेकंड नंबर पर काम करना चाहिए। अगर आप हेल्थी नहीं हैं, आप वीक हैं, आपके न्यूट्रिशंस पूरे नहीं हैं, तो इसका मैं हमेशा ये कहती हूँ अपने डॉक्टर से एक दफ़ा बात करें, अपनी ब्लड रिपोर्ट्स देखें और ब्लड रिपोर्ट्स में से जो जो विटामिन्स की कमी आ रही है उनके ऊपर आप काम करें। बट इसके साथ अगर आपकी स्किन डाल हुई है तो वो विटामिन्स के साथ आपको स्किन के ऊपर एक्सफोलिएशन भी करनी चाहिए। ना कि आप हर चीज़ छोड़ दें कि ये नहीं ठीक तो ये नहीं ठीक तो ये बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। स्किन एक ऐसी चीज़ होती है कि वो कभी भी 1 या 2 दिन में ठीक नहीं हो सकती, उसको टाइम लगता है। सो अगर आप ये समझते हैं कि आज मैं स्किन के रूटीन कर रहा हूँ तो मेरी स्किन के ऊपर किसी भी तरह के साइंस नहीं एजिंग के आएंगे या मेरी स्किन एकदम परफेक्ट हो जाएगी, नहीं। टाइम, चीज़ें, न्यूट्रिशन, स्किन केयर रूटीन, हर चीज़ मैटर करती है। आप अपनी किस तरीके से डेली लाइफ गुजार रही हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि मेरी कॉम्बिनेशन स्किन है, इस वजह से मैं 2 टाइप की स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हूँ। माथे के ऊपर मैं मिक्सोन का ये न्यूट्रिशन क्रीम अप्लाई करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन ड्राई रहती है माथे पर, और माथे के ऊपर रिंकल्स के आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो दैट्स वाई मैं अपनी स्माइल लाइन एरिया पर, अपनी अंडर आई एंड अपने माथे के ऊपर ये न्यूट्रिशन क्रीम अप्लाई करती हूँ ताकि मेरी स्किन डीपली हाइड्रेट रहे। जबकि दूसरी साइड्स पर मैं ऐसा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ चीक्स के ऊपर, जहाँ पर मुझे लगता है कि मेरी स्किन के ऊपर पिंपल्स आ सकते हैं, वहाँ पर मैं लाइट वेट मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। मतलब कि एक थिक मॉइस्चराइज़र, एक लाइट वेट मॉइस्चराइज़र। बट कुछ लोग अपनी गलतियों की वजह से ही अपनी स्किन को ख़राब करते हैं। स्किन की इतनी गलतियाँ नहीं होती जितनी गलतियाँ आप खुद करते हो अपनी स्किन को लेकर। सो दैट्स वाई आपको प्रोफेशनल हेल्प ले लेनी चाहिए अगर आपको फील हो कि मेरी स्किन ठीक नहीं है या मेरी स्किन के ऊपर किसी तरह की प्रॉब्लम्स है। हम लोग अक्सर औकात की ईगो पर बात ले जाते हैं कि हमें सब कुछ पता है, लेकिन हमें सब कुछ नहीं पता हो सकता। हम कभी भी परफेक्ट नहीं किसी एक चीज़ में हो सकते। हम लोग हमारा दिल होता है कि हम इसमें भी परफेक्ट, हम कुकिंग में भी हो, हम स्किन का भी पता चल जाए, हमें ये भी हो। नहीं, लाइफ में एक ही चीज़ के ऊपर आप अपनी कदम जमा सकते हैं, आप स्टडी कर सकते हैं, आप परफेक्ट हो सकती हैं, हर चीज़ के ऊपर कभी भी नहीं हो सकते। सो जब भी आपको फील हो कि आपकी स्किन को प्रॉब्लम हो रही है तो बेटर है कि आप अपने नुस्खे इस्तेमाल करने से आप कोशिश करें कि आप प्रॉपर तरीके से स्किन के रूटीन की हेल्प लें। ओके, और अगर आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आजकल काफ़ी ज़्यादा विंटर चल रही हैं, सो दैट्स वाई ये मैं पैड्स अप्लाई कर रही हूँ। ये एक न्यूट्रिशंस पैड है, सॉरी हाइड्रेशन पैड्स हैं। ये आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करते हैं। सो सम टाइम आई फील कि मेरी चिक्स एरिया काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर मैं जस्ट वाटरी जेली बेस्ड मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई करती हूँ। सो दैट्स वाई दिस इज़ रियली गुड वन। सो अब ऐसे लोग जिनको स्किन की हेल्प चाहिए होती है वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर मुझसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं जिसमें उनकी मॉर्निंग के नाइट की स्किन के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बताई जाती हैं। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।